यह तो हम सभी ने जाना कि शिक्षा की शुरुआत उस समय से हुई जिस समय इंसान अस्तित्व में आया। उस समय इंसान की एकमात्र शिक्षा थी जिंदा रहना। यह वही शिक्षा है जिसने इंसानों को शिकार करना, हथियार बनाना, समूहों में रहना, दीवारों पर चित्र बनाना और इशारों और भाषाओं के माध्यम से बात करना सिखाया। इन सभी कार्यों को इंसानों ने पूरा पाषाण काल के अंत तक सीख लिया था और हमारी आज की शिक्षा के सफर की शुरुआत होती है वैदिक काल से। पार्ट 2, वैदिक युग। यह वह समय था जिस समय भारत में वेदों और ग्रंथों की रचना की गई थी। इस समय शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, जहां छात्रों को वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों के पाठ पढ़ाए जाते थे, जहां विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय शिक्षा मौखिक दी जाती थी, यानी कि गुरु वेदों और उपनिषदों को बोलकर सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें सुनकर याद कर लेते थे। और भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भी मौजूद थे, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे और जहां सिर्फ किताबी ज्ञान ही मौजूद नहीं था, बल्कि नैतिकता, धर्म, युद्ध कौशल, आयुर्वेद, गणित जैसी शिक्षा की भरमार लगी थी। यही कारण था कि प्राचीन भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। कुछ समय बाद मुगल शासकों का आगमन हुआ, जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया। जहां पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वहीं अब मकबरों और मदरसों में दी जाने लगी, जहां कुरान, फारसी, गणित और इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। और वहीं एक तरफ यूरोप में इस समय पूर्ण जागरण के कारण विज्ञान और कला की खोज हो रही थी। वहीं भारत में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे संत भारतीय समाज को नैतिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में इतने बदलाव होने के बावजूद भी अभी सबसे बड़ा बदलाव बाकी था, जिसने भारतीय शिक्षा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जिसे जानेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद।